देखिए, बंगाल की राजनीति को अगर आप पिछले 50 सालों में देखिए, छोड़ दीजिए ममता के रिजीम को, पार्टी जिस तरफ गई, लोग जिस तरफ गए, एक तरफा गए। कभी हंग का सिस्टम बंगाल में रहा नहीं, चाहे आपको सीपीएम का ज़माना हो, चाहे टीएमसी का ज़माना हो। कांग्रेस भी एक बिग प्लेयर थी, क्या कहते हैं, बंगाल में, लेकिन आज अब वो स्थिति नहीं रही। कई आज बड़े बड़े सांसद वहाँ से आते थे चुन के। अब आज बीजेपी ने पिछले 2 चुनाव में पूरी ताकत के साथ ताकत भी लगाई, विधानसभा और लोकसभा चुनाव। विधानसभा और लोकसभा में, लेकिन वो सफलता इनको नहीं मिली कि टीएमसी के कई प्रोमिनेंट लोगों को ये इनके शामिल भी कराया, तरीका जो भी हो, लेकिन खास फायदा उनको मिला नहीं। लोग ममता को ही, देखिए एक चीज बात को समझिए, ममता बनर्जी पे यह आरोप तो लगता है कि वो मुस्लिम परस्त हैं, मुस्लिमों का वहाँ दबदबा है। देखिए, ऐसा मुस्लिम कितने संख्या में है? 10%, 15%, 20%, 25%। लेकिन अगर आप वोट परसेंटेज को देखें, तो अगर जो आरोप बीजेपी लगाती है, अगर उसमें कोई सच्चाई होती, तो आपको लगता है कि कोई हिंदू टीएमसी को वोट करता? देखिए, चीज़ें दिखती कुछ है, दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है, अंततः जनता ही निर्णय लेती है, ठीक है ना। बीजेपी चुनाव के पहले जितना जोर लगाती है, चुनाव के बाद भी अगर उतना जोर लगाए, तो शायद थोड़ा बहुत चुनाव में फर्क पड़ता है। देखिए, कैडर को आपको प्रोत्साहित तो करना पड़ेगा, चाहे आप चुनाव जीतते हैं, चाहे आप हारते हैं। अब आज के डेट में उनके जो वहाँ के, समझिए कि जो मुखपत्र हैं, वो लगभग टीएमसी के ही लोग हैं। चाहे क्या कहते हैं, जितने भी लोग टीएमसी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, तो आज वही हैं। तो जो ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं उसी बैकग्राउंड, उसी विचारधारा से लोग आते हैं। तो इनका अपना नेता तो पहले तो देखिए, कहीं भी आपको खुद का कैडर बनाना पड़ेगा। चुनाव कैडर लड़ता है, चुनाव आपके कार्यकर्ता लड़ते हैं, पब्लिक वोट करती है, लेकिन आपको डीप पेनिट्रेशन जितना ममता बनर्जी का, देखिए लेवी चुनाव चाहे जो, मुकुल राय हो या दूसरे नेता हो, तो टीएमसी से ही आए थे बीजेपी में, वापस मुकुल राय चले गए। तो दूसरा ये भी एक बात है कि वहां पर कि बीजेपी का अपना बड़ा कैडर तो रहा नहीं। तो अब देखे तो टीएम लेफ्ट, जब वहां पर पार्टी कमजोर हुई, कांग्रेस कमजोर हुई, तो टीएमसी के खिलाफ एक तरीके से बीजेपी को फायदा मिला। लेकिन जैसे दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, या कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी तोड़ रही है, जैसे राजकुमार चौहान है या इस तरीके के, तो बंगाल में अपना कोई लीडर तो है नहीं, तो इनको तो मजबूरी है तोड़ना। तो इसी का तो प्रभाव देखिए। सबसे पहले तो मेरा कहना है कि जैसे मान लीजिए पिछला लोकसभा का चुनाव लड़े, एक पूरा माहौल बना, लगा कि